हे दोस्तों, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ बिल्कुल माइंड ब्लोइंग रिएक्शंस की। अक्सर हमें लगता है कि केमिस्ट्री सिर्फ उन बड़ी बड़ी फैंसी लैब्स में होती है, बट एक्चुअली ये रिएक्शंस डायरेक्टली हमारी अपनी बॉडी के अंदर राइट इनसाइड आवर स्टमक्स भी चल रही हैं। सो आइए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लोसिव और टोटली कलरफुल दुनिया में डाइव इन करते हैं। ओके, लेट्स लुक एट आवर रोड मैप। हम कवर करेंगे metals meet acids and bases, the color changing magic, the neutralization reaction, 3 steps of neutralization, और finally chemistry in our stomachs. एकदम step by step जाएंगे, from lab experiments to our own digestive system. So let's kick things off with a pretty explosive question. आखिर क्या होता है जब आप एक actually powerful acid को एक solid metal के साथ mix करते हैं? I mean, just think about it. क्या वहाँ literal blast होता है या फिर magically कोई नई चीज बन के निकलती है? Let's find out. सेक्शन 1 मेटल्स मीट एसिड्स एंड बेसिस। अब थोड़ी देर के लिए ना इमेजिन कीजिए कि आप एक एक्चुअल केमिस्ट्री लैब में खड़े हैं, राइट? आपके ठीक सामने टेस्ट ट्यूब्स और बीकर्स का एक मस्त सेटअप मौजूद है। आइए ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में रफली 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, फिर उसमें जिंक के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स ड्रॉप कर देंगे एंड लिटरली तुरंत ही आपको जिंक के सरफेस पर क्रेजी फिजिंग बबल्स बनते हुए दिखेंगे। अब हम एक डिलीवरी ट्यूब लगाएंगे और इस निकलने वाली गैस को एक सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास कराएंगे। जैसी वो पास होगी आप देखेंगे कि सोप सॉल्यूशन में बड़े बड़े बबल्स बनने लगेंगे। लेकिन यार, ये गैस आखिर है कौन सी? इसको टेस्ट करने के लिए हम एक बहुत ही क्लासिक ट्रिक यूज करते हैं। हम इन बबल्स के पास एक जलती हुई कैंडल लाते हैं और बैम, जैसे ही वो जलती हुई कैंडल उन बबल्स के कांटेक्ट में आती है, आपको एक एकदम जोरदार पॉप साउंड सुनाई देगी। आई मीन, इट्स अनमिस्टेकेबल। ये पॉप साउंड के साथ जलना ना एक्चुअली इस बात का सबसे बड़ा, सबसे सॉलिड कंफर्मेशन है कि जो गैस वहां रिलीज हुई है वो और कोई नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दीज इक्वेशंस इज कि ये हमें बैकएंड का पूरा सच बताती हैं। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड हटाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl यूज करें, तब भी आपको जिंक क्लोराइड नाम का एक सॉल्ट और एग्जैक्टली वही हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। और सुनिए, अगर आप एसिड की जगह कंप्लीटली चेंज करके एक बेस ले आएं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब भी सेम टाइप का रिएक्शन होता है। रिजल्ट सोडियम जिंकेट और वही पुरानी पॉप साउंड वाली हाइड्रोजन गैस। सो द गोल्डन रूल इज सुपर सिंपल हियर। चाहे एसिड हो या बेस, जब भी वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एंड प्रोडक्ट ऑलवेज सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही होगा। मेक सेंस? ऑलराइट, मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, द कलर चेंजिंग मैजिक। अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए उन मेटल्स को साइड में रख देते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम इन एसिड्स और बेसिस को डायरेक्टली एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दें? What if we just let them fight each other? ओके, यहाँ पर हम एक्चुअली एक छोटी सी मैजिक ट्रिक देखेंगे फिनोल्फथालीन इंडिकेटर की मदद से। हमने एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और उसमें इस इंडिकेटर की बस 1-2 बूंदें डाल दी। गाइस, जैसे ही ड्रॉप्स गिरती है ना तो होल सोल्यूशन इंस्टेंटली टर्न्स डार्क पिंक। इट लुक्स अमेजिंग। लेकिन अब ट्विस्ट देखिए, अगर हम इस ब्राइट पिंक सोल्यूशन में स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना शुरू करें तो वो पिंक कलर धीरे धीरे गायब होने लगता है, और देखते ही देखते आपका सोल्यूशन वापस कंप्लीटली कलरलेस हो जाता है, लाइक इट वाज नेवर इवन पिंक। सेक्शन 3, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आखिर उस टेस्ट ट्यूब में चल क्या रहा था? ये जो कलर चेंजिंग मैजिक हमने अभी देखा, ये बेसिकली एक इनविजिबल बैटल थी। लिटरल लड़ाई चल रही थी एक एसिड और एक बेस के बीच, जहां दोनों कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे थे। केमिस्ट्री की भाषा में इस एपिक बैटल को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक बेस के प्योर इफेक्ट को, उसकी पावर को एक एसिड बिल्कुल जीरो कर देता है, टोटली नलिफाई। और इस झगड़े का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? सिर्फ 2 चीजें, सॉल्ट और वाटर। और पता है मजे की बात क्या है? अगर आप उस कंप्लीटली कलरलेस सॉल्यूशन में फिर से थोड़ा सा बेस डाल दें तो वो पिंक कलर मैजिकली वापस आ जाएगा। ये जो पावर डायनामिक है ना इन दोनों के बीच, ये सीसॉ की तरह कंटिन्यूसली शिफ्ट होता रहता है। So the crucial point we need to take away here is this. जब एक बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड, लेट्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलता है, तो दोनों आपस में रिएक्ट करके एक ऐसी चीज बनाते हैं जो लिटरली हम सबके घरों में रोज यूज होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम क्लोराइड, यानी कि हमारा नॉर्मल खाने वाला नमक, और उसके साथ नॉर्मल पानी। लेट दैट सिंक इन फॉर अ सेकेंड। आप 2 हाईली डेंजरस, एकदम कोरोसिव केमिकल्स को आपस में मिला रहे हैं और बाय प्रोडक्ट में आपको परफेक्टली हार्मलेस सॉल्ट और पानी मिल रहा है। इट्स क्रेजी। सेक्शन 4, 3 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आइए इस प्योर प्रोसेस को ना थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक मोलेक्युलर लेवल पर, सो वी रियली गेट व्हाट्स हैपनिंग।
ये जो 3D केमिस्ट्री है ये मेनली 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप है आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। होता क्या है, जब एसिड पानी में मिलता है तो वो हाइड्रोजन आयंस यानी H+ रिलीज करता है, और दूसरी तरफ बेस हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- रिलीज करता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, द एक्चुअल न्यूट्रलाइजेशन। ये जो H+ और OH- आयंस घूम रहे हैं ये एक दूसरे को डेस्परेटली ढूंढते हैं, आपस में जुड़ते हैं और इंस्टेंटली मिलकर न्यूट्रल वाटर फॉर्म कर देते हैं। और देन फाइनली तीसरा स्टेप, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जो भी बाकी के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वहां घूम रहे थे और बच गए थे वो आपस में कंबाइन होते हैं और एक कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बना लेते हैं। सिंपल, राइट? एंड दैट ब्रिंग्स अस टू सेक्शन 5, केमिस्ट्री इन आवर स्टमक्स। अब एक काम करते हैं, उस माइक्रोस्कोप से थोड़ा बाहर आते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। देखिए, हम सभी ने कभी ना कभी शादियों में बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाया है, राइट? या फिर हैवी ओवर ईटिंग की है, जिसके बाद वो फेमिलियर अनकंफर्टेबल पेट में जलन या एसिडिटी फील होती है। वीव ऑल बीन देयर। पर क्या आपको स्पेसिफिकली पता है कि ये जलन एक्चुअली किस वजह से होती है? जब हमें एसिडिटी होती है तो हमारा पेट डाइजेस्ट करने के लिए एक्सेस एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। और सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि ये एसिड कोई आम वीक एसिड नहीं है, ये एक्चुअली कंप्लीटली वही सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले उन एक्सप्लोजिव लैब एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया था। नो जोक। और यही एक्सेस HCl जब हमारे स्टमक की लाइनिंग को हिट करता है तो वही हमें वो दर्द और टेरेबल बर्निंग सेंसेशन फील कराता है। तो अब सवाल आता है कि इस सिवियर जलन और दर्द को ठीक कैसे करें? अपना वही पुराना गोल्डन रूल याद कीजिए, बेस प्लस एसिड इक्वल सॉल्ट एंड वाटर। यही एक सिंपल सी इक्वेशन हमारे इस पेट दर्द का अल्टीमेट सोल्यूशन सेटअप करती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि पिंक वाली लिक्विड या एंटासिड टैबलेट्स आखिर बॉडी में जाकर करती क्या है। जब आप एसिडिटी होने पर फटाफट एंटासिड घटकते हैं तो साइंटिफिकली स्पीकिंग आप इफेक्टिवली एक बेस को अपनी बॉडी में भेज रहे होते हैं। ये बेस सीधा आपके पेट में उतरता है और वहां पहले से बैठे उस एक्सेस HCl के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। बेसिकली आपके अपने पेट के अंदर वही सेम टू सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते वो सारा हार्मफुल जलने वाला एसिड कन्वर्ट हो जाता है एकदम हार्मलेस सॉल्ट और वाटर में। रिजल्ट, आपको उस हॉरिबल बर्निंग पेन से सेकंड्स के अंदर इमीडिएट सूदिंग रिलीफ मिल जाता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैजिक, बट इट्स जस्ट केमिस्ट्री। तो देखा आपने कैसे ये अमेजिंग केमिकल्स लैब की उन कांच की ट्यूब से निकलकर सीधा हमारी डेली लाइफ और लिटरली हमारे पेट के अंदर भी अपना वही सेम रिएक्शन दिखाते हैं। बट लिसन, इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले मैं आपको एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर एक एसिड और बेस हमेशा एक दूसरे को नलिफाई करके परफेक्टली न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर ही बनाते हैं, तो क्या दुनिया के सभी तरह के सॉल्ट्स हमारे खाने के लिए परफेक्टली सेफ होते हैं? इस बारे में सोचिए जरूर। आज इस मजेदार केमिकल जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग, कीप वंडरिंग, और मैं मिलता हूं आपसे अगली बार।